हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खास करके देखेंगे सारेगामा इंडिया लिमिटेड के बारे में। उससे पहले फ्रेंड्स, मैंने कम्युनिटी में एक पोल लिया था और आपसे पूछा था कि शेयर प्राइस पूरे साल भर में सबसे ज़्यादा कब गिरता है। तो सबसे ज़्यादा जो उत्तर आया है मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा, वो है फरवरी महीने में सबसे ज़्यादा लोग ने वोटिंग दिया है एंड द आंसर इज करेक्ट। जो सही आंसर है वो फरवरी महीने में ही सबसे ज़्यादा शेयर प्राइस गिरती नज़र आती है। तो ये शेयर प्राइस जब गिरता है तभी जाके आपको कंपनी में निवेश करना चाहिए, अच्छे अच्छे फंडामेंटल्स कंपनी में, तो जाके आपको पूरा साल भर में अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। दूसरे जो ज़्यादा वोटिंग आया वो मार्च है, वो भी सही है। मार्च 15 के बाद से यहाँ पे कोई भी स्टॉक में आप देख लीजिए वो तेजी देखने को मिलेगा आफ्टर मार्च 15 के बाद, क्योंकि जब इसका फाइनल ईयर का क्वार्टर क्लोजिंग होने को आता है तो काफ़ी तेजी देखने को मिलता है। अप्रैल के बाद नया सेशन स्टार्ट होता है, फर्स्ट क्वार्टर स्टार्ट होता है, तो और ज़्यादा यहाँ पे हर स्टॉक में तेजी देखने को मिलता है। तो याद रखना फ्रेंड्स, एवरी ईयर फरवरी महीने में शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलता है, तो उसी वक्त आपको नज़र रखना होगा हर एक फंडामेंटल स्टॉक के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सारेगामा इंडिया लिमिटेड के बारे में और देखेंगे सबसे पहला इसका टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से अगर मैं आपको 1 ईयर का चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो ये चार्ट पैटर्न आपको लगेगा ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है सिस्टमेटिकली ट्रेंडिंग दे रही है, यानी अप ट्रेंड दे रही है और लगातार ऊपर की तरफ जा रही है और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते जा रही है। लेकिन अगर आप इसके 5 ईयर्स का देखोगे तो फ्रेंड यहाँ पे 5 ईयर्स में कुछ ऑड है। 2017 में अगर आप देखोगे जून के बाद यहाँ पे तेजी देखने को मिलता है, उसके बाद अगर इस प्राइस का अंदर से अगर आप देखोगे सीधा लाइन तो आप समझ सकते हो 2018 से लेके फ्रेंड 2021 का दिसंबर तक का ये पैसा का वैसा लॉस में चल रहा था। जो भी लोग ने यहाँ पे बुकिंग किया है उनको यहाँ तक 2021 दिसंबर तक का उनका लॉस फेस करने पड़ा। और इसके बाद जो यहाँ पे तेजी देखने को मिलता है कि दिसंबर 20 के बाद से शेयर प्राइस में जोरदार एक रैली आती है और जबरदस्त तेजी देखने को मिलता है। लेकिन क्या इस प्राइस में यानी कि 4700 प्राइस में आपको शेयर प्राइस बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, बता दें कि अगर आप इसका 1 ईयर के चार्ट पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट प्राइस दे रहा है, यानी हायर एंड हायर पोजीशन बनाती जा रही है कंपनी। जो इसका लास्ट सपोर्ट प्राइस देखने को मिल रहा है इससे ज़्यादा ही कुछ हद तक जाने मिल रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो लास्ट सपोर्ट प्राइस आपको मिलेगा 1 दिसंबर 2021 में वो है 4200 के करीब। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शेयर प्राइस यहाँ पे गिरावट नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि शेयर प्राइस और भी ज़्यादा गिरने का संभावना है, तो आपको वेट एंड वॉच करना होगा। फ्रेंड्स, ये शेयर प्राइस कहाँ तक गिरेगा ये भी जरा जान लेते। 4000 रुपीज़ से लेके 4200 रुपीज़ तक का काफ़ी अच्छा प्राइस होगा। और भी ज़्यादा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा तो जाके आप इसमें निवेश करना। क्या ये रैली वैलिड है ये भी आपको पता लगना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, और भी कुछ पैरामीटर चेक कर लेते हैं, जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इसकी बिजनेस सारेगामा बहुत पॉपुलर कंपनी है, 92 पे एस्टैब्लिश हुआ था। ग्रामाफोन कंपनी ऑफ इंडिया था जो जिसका नाम था HMV। हाँ, जो ग्रामाफोन इंडिया लिमिटेड था इसके बाद इसका नाम HMV हो गया। आपको पता ही है पुराने ज़माने में कैसेट आया करता था तो HMV लिखा रहता है, अब वो कंपनी सारेगामा हो चुका है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी साउंड इफेक्ट जो भी म्यूजिक रिकॉर्डिंग होता है तो ये ब्रांड इसमें से पॉपुलैरिटी से इनका लाइसेंसिंग करती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे इन फ्यूचर में क्यों इतना रैली देखने को मिलता है, यहाँ पे आप देख लीजिए अब जो है लाइसेंसिंग कर रही है डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म, यानी कि आपको पता है जो वेब सीरीज आ रही है वो वेब सीरीज में जो भी इनका रिकॉर्डिंग होता है फ्रेंड्स इसी कंपनी के माध्यम से होता है, उनका लाइसेंसिंग देना पड़ता है। नेटफ्लिक्स और डिज्नी, G5, हॉटस्टार जैसे बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म पे फ्रेंड्स 3 साल के अंदर 15 मूवी इन लोगों ने लॉन्च कर चुका है, तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी बात है। मार्केट कैप है 9048 करोड़ का, स्टॉक पी रेशियो देख लीजिए काफ़ी हाई है, 64 है। डिविडेंड डील थोड़ा सा कमजोर है फ्रेंड्स, 0.63%। बता दें कि फ्रेंड 31 जनवरी का इसका एक्स डेट है। डिविडेंड दे रही है 30 रुपया, एक शेयर के बदले में आपको 30 रुपये का डिविडेंड दे रही है, जो कि जो करंट प्राइस है उसके सामने 30 रुपये इसमें कुछ भी नहीं है। फेस वैल्यू है 10, यानी कि इन फ्यूचर में अगर कंपनी का शेयर प्राइस 1 हो जाता है तो आपको एक शेयर के बदले में 10 शेयर मिलने का संभावना है। दो चीज देख लेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, दोनों ही लाजवाब है। 33.9% मतलब 34% हो गया, और यहाँ पे 24.9 मतलब 25% आपको रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है। फ्रेंड्स, दोनों को दोनों एकदम लाजवाब है। और बता दें फ्रेंड्स, जिसका प्रॉस है कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज बीन डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ऑफ CAGR 59 यानी 60% का। कॉन्स में देख लीजिए ट्रेडिंग 14 टाइम्स बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा हद तक ज़्यादा, ये सही में कॉन्स की बात है। और आपको जरा नज़र रखना होगा
कि इतना महंगा प्राइस में कभी भी शेयर मत खरीदना जिसका बुक वैल्यू से काफी हद तक आगे निकल चुकी है। प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज करते नजर आ रही है। यहाँ पे अगर आप इसका लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो इसका पीयर्स कंपनी है, और अगर फ्रेंड्स इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पे लगभग जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रही है वो है 40 से 50 करोड़ के आसपास, जबकि इसका नेट प्रॉफिट बनाती है तो इसका एवरेज में आप देख लीजिए 30 से 40 करोड़ के आसपास यहाँ पे एवरेज नेट प्रॉफिट बना रही है पिछले 3-4 साल से। जबकि फ्रेंड्स अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो सेल्स में देख लीजिए, यहाँ पे सेल्स बढ़ती भले ही नजर आई, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सपेंस अगर ज्यादा हो गया तो फ्रेंड्स आपका ऑपरेटिंग का प्रॉफिट कम हो जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गया मतलब नेट प्रॉफिट भी आपका यहाँ पे कम नजर आ सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड जो सेल्स यहाँ पे नजर आ रही है तो ये 500 to 600 करोड़ के आसपास एवरेज मेंटेन करते जा रही है। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे फर्स्ट टाइम 3 डिजिट का मार्च 2021 में यहाँ नजर आ रही है, यानी लास्ट ईयर में काफी अच्छा नेट प्रॉफिट इस कंपनी ने बनाई है। अगर आप इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 10 ईयर्स में 12% है तो लास्ट ईयर में 23% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में 10 ईयर्स में 26% है तो लास्ट ईयर में 55%। CAGR में देख लीजिए लगातार जबरदस्त ग्रोथ है, 53%, 83%, 100%, और लास्ट ईयर यानी 1 ईयर में काफी जबरदस्त है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है लास्ट ईयर में काफी लाजवाब है, वो है 25%। बैलेंस शीट में फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो रिजर्व है 2020 के बाद से अच्छा खासा बढ़ा रही है 626, बोरिंग कुछ भी नहीं है, काफी लाजवाब मतलब है। बोरिंग यहाँ पे 1 है, शेयर कैपिटल है 17 करोड़ का। जबकि फ्रेंड्स अगर आप इसका कैश फ्लो देखोगे तो पिछले 2 साल से पॉजिटिव कैश फ्लो नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स होल्डिंग जो है यहाँ पे काफी कम होते नजर आ रही है। ऑलमोस्ट बोलूंगा तो 6 to 7% के आसपास गिरावट देखने को मिली है प्रमोटर्स में, जबकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में यहाँ बढ़ गई है, यानी कि प्रमोटर्स अगर एग्जिट कर रहा है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। काफी इंटरनेशनल लेवल पर भी इनका जो OTT रिलीज हो रहा है तो ये काफी अच्छी बात है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई है 3.65%। पब्लिक यहाँ पे घाटा देखने को मिल रहा है 21% से। फ्रेंड्स अगर बता दें कि टिकट टेप के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू काफी हाई है, रिटर्न वर्सेस एफडी काफी सही है, डिविडेंड भी बहुत ही कमजोर डिविडेंड देती है, जो शेयर प्राइस है उसके सामने डिविडेंड कुछ भी नहीं है। एंट्री पॉइंट काफी अच्छा बता रही है, लेकिन एंट्री पॉइंट में आपको जरा मैंने बता दिया कि 4000 से 4200 अभी के लिए, लेकिन और भी अगर करेक्शन प्राइस देखने को मिले तो उसी में आप निवेश करना। रेड फ्लैग यानी ASM GSM का नजर में है कंपनी, क्योंकि मैक्सिमम में अगर आप चेक करोगे ऐसी अगर रैली देखने को मिलता है तो सेबी का कहीं ना कहीं डाउट जाता ही है कि इतना तेजी कहाँ से देखने को मिलती है। स्मॉल कैप में आती है 346 रैंक में आती है, हाई रिस्क वाली स्टॉक है, 3x से यहाँ पे हाई रिस्क है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें देखते हो कि इसका जो रैली कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है, अब ये जो शेयर प्राइस है ना लगातार नीचे की तरफ जा रही है, आपको वेट एंड वॉच करना होगा। जब तक शेयर प्राइस गिरेगा तब तक आपको वेट एंड वॉच करना होगा। आपको ऐसा भी नहीं होना कि एक रैली देखने को मिले और आपने बाई कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। आपको इसके बाद भी वेट एंड वॉच करना होगा थोड़ा बहुत चीज, और जब ज्यादा शेयर प्राइस गिरने को मिलता है या गिरते नजर आ रही है तभी आप इसमें ज्यादा करके निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स बता दें कि अगर आप इसका 1 मंथ का रिटर्न देखोगे तो घाटे पे है 10% से, 6 मंथ में प्रॉफिट में है 41% से। ईयर टू डेट में अगर आप देखोगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे घाटे पे है 11% से, जबकि 1 ईयर में आप देखोगे तो 394% से प्रॉफिट दे चुका है। 5 ईयर्स में अगर आप चेक करोगे तो 2030% का रिटर्न दिया है फ्रेंड, जबकि मैक्सिमम में फ्रेंड्स अगर आप चेक करते हो तो 21,331% का रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स स्मॉल कैप है और ये हाई रिस्क वाली स्टॉक है, इसमें सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क की अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे जो प्राइस है वो आप बहुत ही ज़्यादा है, बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है। हमेशा याद रखना बुक वैल्यू से जो कम शेयर प्राइस में आपको मिलेगा उसी पे ही आप निवेश करना। टारगेट प्राइस अभी तो फिलहाल कोई बात नहीं है, लेकिन परचेज प्राइस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपने कम से कम भाव में इस शेयर को पिक किया तो ही जाके आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। फ्रेंड उम्मीद करता हूँ छोटी सी जानकारी सारेगामा लिमिटेड के बारे में आपको अच्छी लगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।